हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल मैथ्स इन्फिनिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट? यस और नो, कम ऑन। सो वेलकम बैक बच्चों। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सब अच्छा चल रहा है, कूल, राइट? तो बच्चों ऑलरेडी हम काफ़ी सारे सेशंस कर रहे हैं, देख रहे हो, राइट? तो बच्चों आज बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं, टिप्स फॉर बिगिनर्स इन क्लास 10। तो बच्चों सिंस कोविड-19 इज गोइंग ऑन, तो स्टार्ट करने से पहले जस्ट 3 चीज़ें। वेयर मास्क, डोंट फॉरगेट टू वेयर योर मास्क। जब भी बाहर जाना तो अवॉइड ही कर दो, राइट? एंड इवन इफ यू गो इन बैल्कनी तब भी मास्क पहन के जाओ, बैल्कनी वगैरह में, राइट? एंड सेकेंड थिंग इज यार मेंटेन, मतलब ट्राई टू यूटिलाइज दिस टाइम इन अ प्रॉपर वे, रादर देन इधर उधर की चीज़ें नहीं करके, क्योंकि क्या है ना, कहीं डेविएट रहोगे तो you'll get more positive energy and you'll learn something, ठीक है? And take care of your family and entire siblings and all, right? तो बस stay happy and stay healthy, very important, ठीक है? चलो let's start tips for beginners in class 10। class 10 में start करने से पहले what should be the certain tips, कि ये tips तो आपको follow करना ही चाहिए यार, if you want to be the best। not, देखो बेस्ट कोई एक दिन में नहीं बनता, राइट? फॉर एग्जाम्पल ताजमहल इज नॉट बिल्ड इन अ सिंगल डे, राइट? इट टेक्स मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो यू हैव टू बी कॉन्सिस्टेंट, राइट? एफर्ट शुड बी कॉन्सिस्टेंट, हर दिन होना चाहिए सेम एफर्ट, राइट? विच कैन लीड यू टू द बिगर गोल, राइट? तो एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि आज क्या कल नहीं किया, राइट? यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद द एफर्ट्स, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। चलो कूल। तो फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, गुड टाइम टेबल विल मेक योर एग्जाम प्रिपरेशन इजी। टाइम टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? बच्चों इफ यू कंपेयर बिटवीन अ स्मार्ट स्टूडेंट एंड अ गुड स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट स्मार्ट एंड एवरेज स्टूडेंट, नॉट गुड। तो टॉपर और जो एवरेज है ना, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट द कैलिबर, ये कैलिबर सबके पास है, राइट? इट्स ओनली अबाउट हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड, राइट? तो जो एक टाइम टेबल फॉलो करता है कि यार ओके, this time तक I have to complete this time तक I have to complete this, right? These people, they do great in life, believe me. What they do great in life, ठीक है? They do great in life, got it? हाँ, मैं just check कर रहा था यार कि जब कैमरा was visible or not। तो they do great in life। Good timetable will make your exam preparation easy। timetable हमें चाहिए ही चाहिए, करेक्ट? वो भी एवरेज नहीं चाहिए, गुड टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट इट, इस पर भी आपको एक बहुत अमेजिंग वीडियो मिल जाएगा। बट एज ऑफ नाउ टू मेक अ गुड टाइम टेबल व्हाट यू शुड डू, क्या करना चाहिए? यू शुड मेक अ वीकली, पहले डेली टास्क से स्टार्ट करो, वीकली स्टार्ट एंड मंथली टास्क, राइट? करेक्ट। सो ट्राई टू मेक इट, डेफिनेटली यू विल अचीव इट। सेलेक्ट द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो राइट टाइम तो देखो यार, आई नो राइट टाइम इज राइट नाउ, मतलब यू हैव स्टार्टेड फॉर 10, तो राइट नाउ स्टार्ट इट, राइट? चाहे वो कैसे भी लेवल पे हो, स्टार्टिंग में एफर्ट थोड़े ठीक ठाक हो, लेटर ऑन यू कैन इंक्रीज योर एफर्ट, बट this is the right time and this is the peak time, ठीक है? So let's start, है ना, without wasting any further time, correct? कोई ऐसा बेस्ट टाइम नहीं होता, यही है जो बेस्ट टाइम है, करेक्ट? नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट सफिशिएंट टाइम शुड बी डिवोटेड टू सेल्फ स्टडी। तो बच्चों बहुत लोग बोलते हैं यार मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, 12 घंटे पढ़ता हूँ, उसमें व्हाट यू डू, यू इंक्लूड योर स्कूल आवर्स, यू इंक्लूड योर कोचिंग, यू इंक्लूड योर यूट्यूब वीडियोज, ठीक है? बट आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ रहे हो, obviously वो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया है, then you are practicing it, right? Maybe you are practicing it, maybe you are writing it down, jot it down, कुछ भी कर रहे हो, but practice का कुछ फॉर्म होना चाहिए, right? If you are not doing it, self study बहुत ज़्यादा important है। So that's why we need to put more effort for self study, ठीक है? तो सेल्फ स्टडी पे हमें एफर्ट अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी पे एफर्ट देना जरूरी है। सफिशिएंट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो सेल्फ स्टडी पे हमें टाइम देना पड़ेगा, करेक्ट? एडप्ट द बेस्ट स्टडी हैबिट्स टू एक्सेल इन बोर्ड एग्जाम। तो बेस्ट स्टडी हैबिट्स पे क्या सर आपने बस लिख दिया, व्हाट डज इट मीन? तो बच्चों देखो, प्रोलॉन्ग स्टडी में मैंने मतलब ये एक रिसर्च से पाया गया, प्रोलॉन्ग स्टडी बच्चों से होता नहीं है। प्रोलॉन्ग मतलब लंबे देरी के लिए, राइट? तो इसका हैक क्या है? इसका हैक है पोमोडोरो टेक्निक। मतलब 25 मिनट्स पढ़ो, कंटिन्यूस पढ़ो, एंड देन टेक अ 5 मिनट ब्रेक, 5 मिनट ब्रेक ले लो, 5 मिनट ब्रेक ले लो, करेक्ट? दिस वर्क्स। आप अपने लिए कुछ और भी बना सकते हो। ये रिपीट करो कितने बार? 4 से 5 बार, राइट? तो 4 to 5 टाइम्स। जैसे ही आप ये साइकिल रिपीट करते हो 4 to 5 टाइम्स, दिन में टोटल 14-15 साइकिल करनी है। 13 भी कर लोगे तो बहुत हो। तो बच्चों इससे पता चलेगा तुम्हारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली
एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्यों? बिकॉज व्हेन यू स्टडी फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन यू नो ओके दिस मच आई हैव टू फोकस, राइट। इसके बाद मैं 5 मिनट पढ़ सकता हूँ, 5 मिनट ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, यू कैन डू लॉट ऑफ स्टफ, राइट। तो 25 मिनट एंड 5 मिनट रूल इज वेरी ऑसम। 25 5 मिनट रूल इज सुपर ऑसम फॉर स्टडिंग फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। सो ट्राई टू अडेप्ट करने का कोशिश करो, मेक अ स्ट्रेटेजी टू प्रैक्टिस लॉन्ग एग्जाम फॉर बोर्ड एग्जाम, लॉन्ग आंसर्स। तो लॉन्ग आंसर्स को कैसे लिखें, इसका एक स्ट्रेटेजी बनाना इंपॉर्टेंट है। वो स्ट्रेटेजी कैसे बनेगा? वो स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल तरीके से बनेगा यार। व्हाट यू डू, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन को फर्स्ट यू राइट इट डाउन, ठीक है। अपना वर्जन देखोगे ना तो बोर्ड एग्जाम का वर्जन, आई मीन यू सीक फॉर सोल्यूशन, जैसे एनसीईआरटी में सोल्यूशन देखा या फिर रेफरल बुक्स में सोल्यूशन देखा और कंपेयर करो कि यार इसका सोल्यूशन काफी बेटर है, राइट। क्यों बेटर है? व्हाट आर द चेंजेस, किस लिए बेटर हो रहा है, राइट, दैट यू नीड टू अडॉप्ट। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ से मुझे एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी मिल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि इफ आई हैव टू राइट लॉन्ग आंसर्स तो ये है सर्टेन वेज, करेक्ट, कूल, राइट। तो बच्चों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आपके, आई मीन तो सी व्हेन यू आर स्टडिंग इन दिस प्लेटफॉर्म, राइट, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, तो उसकी कुछ तो आई मीन obviously it's free of cost, but yeah there are some disadvantages which you don't get. I mean there are some advantages which you don't get here, right, or I hope everybody looks for that. मेरे बहुत सारे CBSE बैचेस हैं, बट यू नो इस चैनल में सबका कांस्टेंट के कारण सब टीचर्स कुछ चीज़ें संभाल पा रहे हैं, राइट। तो इफ़ यू वांट टू नो इन मोर डिटेल एंड यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी एंड आई मीन अदर टीचर्स एज वेल, राइट, तो अगर तुम्हें उसके लिए वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन को लेना पड़ेगा। इन लेने से बस क्या सिर्फ टीचर से क्लासेस होंगी, तो यूट्यूब में भी हो रही है। व्हाट इज द डिफरेंस सर? डिफरेंस बहुत सारा है। यहाँ पे अगर तुम्हें 80%, अगर 40% मिल रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे यू विल गेट द एंटायर 100%, करेक्ट। ऐसा नहीं है सिलेबस नहीं हो रहा है, यहाँ सिलेबस होगा, बट वहाँ डेप्थ में हो, करेक्ट। वहाँ सी रिकॉर्डेड लेक्चर क्या आ जाया, हाँ देख लेंगे, 5 दिन बाद देख लेंगे, बट वो मिस आउट हो जाता है। बट एक बार रिकॉर्डेड आ गया, एक बार लाइव है, तो यू नो यू हैव टू प्रैक्टिस देयर, राइट। और लाइव में सबसे इंपॉर्टेंट है क्विजेज है। You will see the class, you will respond to quiz, class quiz, right? So that is very awesome way, correct? समझ रहे हो? तो 24 मई से स्टार्ट हो रहा है 9th and 10th का CBSE, ICSE, सॉरी 10th में फॉर CBSE, 24 मई फॉर ICSE, महाराष्ट्र के लिए 24 में, JEE और नीट के लिए 10th में। awesome, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस विद फन एंड हाई लेवल क्विजेस। बच्चों ये सबसे अमेजिंग चीज़ है, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे अगर हम जब करते हैं और जो प्लेटफॉर्म में करते हैं, राइट, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? द मेजर डिफरेंस ओवर हियर इज इन प्लेटफॉर्म आप कंपीट कर रहे हो इन अ क्लास ऑफ से XYZ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यू आर कंपीटिंग, यू आर सीइंग अच्छा कितने लोगों ने क्विज किया, आपका रैंक क्या आ रहा है रिपोर्ट में, राइट। सो दिस गिव्स अ वेरी कंपीटिटिव एडवांटेज। और टेस्ट वगैरह तो है ही, राइट, असाइनमेंट टेस्ट, सो इंटरैक्टिव रिप्लेस, अगर मिस भी होता है ना तो रिप्ले में भी यू कैन टेक पार्ट इन क्विजेस, राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड बच्चों दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, यू कैन डाउनलोड द नोट्स, राइट, वो अवेलेबल होते हैं। एंड इन क्लास डाउट सॉल्विंग, क्लास में आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। टीचर्स होते हैं, राइट, एक मास्टर टीचर होता है, जैसे आपके यहाँ भी डाउट आ रहे हैं, आप लोग चैट में लिख रहे हो, बट वहाँ पे कुछ सेट ऑफ टीचर्स होते हैं जो सिर्फ आपको पर्सनली डाउट क्लियर करते हैं। ऑसम। एंड ऑब्वियसली क्वालिटी टेस्ट एंड असाइनमेंट टू मेक श्योर कि सारा पैटर्न बेस्ड स्टडी एंड अल्टीमेट लेवल पे हो। तो बच्चों आई जस्ट शो यू द प्राइस, यू कैन यूज दिस कूपन NA Pro, NA मतलब निकला करवा प्रो तो मैं हुई, राइट। तो द मोमेंट यू अप्लाई, राइट, एक मंथ का जैसे देखते हो 2600 है, द मोमेंट यू अप्लाई द कोड यू गेट 2340 पे। सेम गोज फॉर द बिगर प्लान, राइट। तो बच्चों देख सकते हो, और ऑन एन एवरेज एक बच्चा 200 क्लास तो कर ही लेता है, हमें उससे ज़्यादा ही कर लेता है, राइट। कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं कूल। सो प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर्स यू बेटर। तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। PYQ में बच्चों को देता भी हो, जैसे लास्ट ईयर हमने यूट्यूब चैनल में कराया था, CBSE एंड ICSE के लिए नहीं करा पाए थे, बट दिस ईयर मे बी विल डू समथिंग CBSE के लिए। व्हाट वी डिड लास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, राइट, प्रॉपर CBSE बेस्ड क्वेश्चन बैंक, और जैसे हमने वो किया ना दैट वाज रियली इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव था वो। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स, इफ यू डू इट, उसका नाम था क्वेश्चन बैंक सीरीज, इफ यू डू इट किड्स तो तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट। हर एक चैप्टर में अच्छा बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये मेरा हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ गया, सारे बोर्ड के क्वेश्चन हो गए, करेक्ट।
सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेक रेगुलर ब्रेक्स, तो रेगुलर ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब एज आई टोल्ड यू राइट, ब्रेक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो वो फ्रेशन अप कर देता है अपने आप को, ठीक है। तो ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाइल स्टडी। थ्रो अवे द एग्जाम हियर एंड जस्ट रिलैक्स। यार फियर इज वेरी वेरी बैड राइट, तो फियर नेगेटिव थॉट्स लेके आता है, वो ऐसा कंस्टेंट हो जाता है कि विल नॉट बी एबल टू डू राइट। टू रिमूव फियर द बेस्ट थिंग इज राइट इट डाउन राइट। जैसे चार पांच चीजें जिसकी वजह से यू आर हैविंग फियर, यू आर वरीड, वो ऐसे कौन सी चीजें लिख लो उस दिन, देखना नेक्स्ट डे ना वो प्रॉब्लम कम लगने लगेगा राइट। तो द मोर यू थिंक यू हैव टू राइट इट डाउन राइट, बिकॉज बच्चों फियर इज रियली बैड राइट। फियर बच्चों को नहीं होता, प्रैक्टिस करो, things will work. Practice writing your board exam appropriately, right? So let's start this practice यार, I mean solve CBSE sample papers towards the end करेंगे, but उसके पहले हम लोग ये सारी चीजें कवर कर लेंगे, right? तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर आई मीन वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना यार मैथ्स इन्फिनिटी चैनल को, लाइक शेयर, दैट्स इट। तो प्लीज 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 फॉलो दिस, आई मीन स्टार्ट हो रहा है यार, स्टार्ट एक पॉजिटिव नोट के साथ हो तो बेटर है, एंड बिलीव मी विल नेल इट। चलो टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय।